नमस्कार। 25 दिन के लंबे संघर्ष के बाद आज 26वें दिन छात्रों ने अपना आंदोलन, अपना सत्याग्रह स्थगित कर दिया है। छात्रों ने कहा है कि 2 महीने का हम सरकार को समय दे रहे हैं, इस बीच हमारी सारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो ठीक, नहीं तो 2 महीने के बाद हम दोबारा आंदोलन करेंगे। आपको मालूम होगा कि 17 अगस्त की शाम, वो ऐतिहासिक शाम कोई भूल नहीं सकता, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मुंह से कहा था कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है। इसके बाद कल देर रात इसका नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद छात्रों के बीच खुशी का माहौल था। आज छात्र एक आभार यात्रा निकाला है छात्रों ने, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। वहाँ शहीद अल्बर्ट एक्का को माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और एक तरीके से सरकार के प्रति छात्र आभार जता रहे हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, हम बातचीत करेंगे। जीत गए भैया, जीत गए और पहली बार आप ही मेरा इंटरव्यू लिए थे और लास्टो दिन हम आप ही को बोलेंगे। हाँ। जीत गए भैया। हम लोग झारखंडी लोग जानते हैं भैया, जेकर पर पड़ गए ना, उसको फिर हम लोग का बात मानना पड़ा। झारखंड क्रांतिकारियों का राज्य है भैया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी झारखंड में। कैसे हार जाएंगे हम लोग? बिल्कुल हार नहीं सकते। पूरा कोई बोलता भरोसा था, अरे भरोसा लेके आए थे भाई, ऐसे जीत गए, भरोसा लेके आए थे। सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है, सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने दिखा दिया कि वो भी झारखंड के, वो भी क्रांतिकारी के बेटे और वो भी क्रांतिकारी हैं। एक साथ 22 एग्जाम को रद्द करना, 40 से अधिक एग्जाम में जांच बैठवा देना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठवा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी का रूप दिखाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बोलते हैं ना कि अब CID पर कैसे भरोसा हुआ, अरे भाई जैसे फॉर्म में लग रहे हैं हेमंत सोरेन जी ना कि अब सब निपटाइए देंगे, वो सब ठीक करिए देंगे, इसलिए भरोसा हो गया। 22 एग्जाम को रद्द कर देना मामूली बात नहीं है भैया, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। चलिए ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, सरकार ने 22 परीक्षा रद्द कर ली है। कुणाल जी, लंबा संघर्ष, 26 दिन नहीं गिनेंगे, सालों का संघर्ष गिनते हैं इसे। बिल्कुल लंबे संघर्ष के बाद आज जीत हासिल हुई है। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला भी दिया है, क्या कुछ बोलिएगा? वाकई ऐतिहासिक फैसला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये हमारी जीत जो है अभी जीत या आधी है हमारी। मैंने आपको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने का समय मांगा है हम लोगों से, उन्होंने स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, गलती हुई है, तो हम लोग का भी ये फर्ज है कि 2 महीने का समय अगर वो मांग रहे हैं तो स्टेट के गार्जियन है, तो मुझे भी लगता है कि 2 महीने का समय देना उचित होगा। अगर 2 महीने, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर ये मांग नहीं पूरा हुआ, जो भी हमारा मांग है जेन्युइन, बीजेपी माध्यमिक आचार्य, लैब टेक्नीशियन, नगर पालिका सारा अगर ये मांग नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने कहा है कि हम CBI रिकमेंड खुद करेंगे। अगर अपने वादे से मुकरते हैं वो, तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन JPSC JSS रिफॉर्म मंच खड़ा करेगा, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, कोर्ट में भी उतनी ही मजबूती के साथ हमारे साथ वो खड़े रहें, अन्यथा ये फिर एक दिखावा लगेगा, छलावा लगेगा। अगर आप हमारे मुद्दों के साथ हैं, आपने परीक्षाओं को रद्द किया है, तो कोर्ट में भी उतनी ही मजबूती के साथ आप हमारी मांगों को रखेंगे, तभी ये लगेगा कि वाकई आप हमारे छात्र। फिलहाल तो खुशी का माहौल है छात्रों के बीच, आप घर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। छात्रों को मेरा यही संदेश है कि फिलहाल आप घर जाएं, पढ़ाई करें, और जब जब आपकी जरूरत हो आपके लिए JPSC JSS रिफॉर्म मंच खड़ा रहेगा। हम इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने जा रहे हैं और हर समस्या के लिए, झारखंड के छात्रों की समस्या के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। मालूम होगा आपको कि बापू वाटिका से शुरू हुआ ये संघर्ष, छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक आया। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये डटे रहे। 29 जुलाई की तारीख को कोई भूल नहीं सकता, जब छात्रों ने एकजुटता दिखाई और पूरे देश तक छात्रों की आवाज़ पहुंची। झारखंड के अभ्यर्थियों की, झारखंड के स्टूडेंट्स की आवाज़ पूरे देश भर में पहुंची 29 जुलाई से। अब देखिए, पुष्प वर्षा की भी तैयारी यहाँ की गई है, फूलों को लाया गया है। आगे लोग भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह,
और महात्मा गांधी की तस्वीर लेके यहाँ पर स्टूडेंट्स खड़े हैं। मोरहाबादी से जन्मा ये आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुँचा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 29 जुलाई की तारीख कोई भूल नहीं सकता। 10 मार्च की तारीख, माफ़ कीजिएगा, 10 अगस्त की तारीख भी कोई भूल नहीं सकता। जिस दिन विधानसभा मार्च हुआ उस दिन सब चीज़ हमने देखा। छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच संयमता भी हमने देखा। 2 मंच थे भले, लेकिन उनकी मांग एक थी। यहाँ स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, एक आभार यात्रा निकाली है स्टूडेंट्स ने सरकार के प्रति। और अभी एल्बर्ट एक्का चौक पर सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर सरकार के प्रति सरकार को आभार जता रहे हैं। यहाँ देवेंद्र नाथ महतो भी पहुँचे हैं, बीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के में जो 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। देवेंद्र नाथ महतो वो भी पहुँचे हैं रंग अबीर गुलाल लगा के। देवेंद्र नाथ जीत गए। संघर्ष की शुरुआत है भारत की। आगे चलिए, चलते बोलिए। भारत के इतिहास में छात्र के आंदोलन का सबसे बड़ी जीत आंदोलन है। टोटल 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है, जिसमें 22 परीक्षाएं रद्द हुई है, 17 पर जांच और 6 परीक्षा स्थगित। तो ये निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है। देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं कि 17 परीक्षाओं पर जांच हो रही है। जी, आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो संघर्ष 2 जुलाई से चलते हुए 44 दिन तक चला, जो सत्याग्रह 25 तारीख से होते हुए शुरुआत होते हुए 24 दिनों तक चला और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का शुरुआत होते हुए 16 दिनों तक चला और पूरे राज्य और पूरे देश और पूरे सबका साथ और सहयोग से आज छात्र आंदोलन का पूरे भारत का इतिहास में सबसे बड़ी जीत हुई। 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ, विवादित सभी 22 परीक्षाएं रद्द हो गई और 6 परीक्षाओं पर स्थगित हुआ। यह छात्रों का ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के लिए मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिल खोल के पूरे झारखंड के छात्र की तरफ से धन्यवाद देते हैं। यह हम लोग का आंदोलन का शुरुआत का पहला चरण का जीत है। जी बिल्कुल, आगे ऐसा न हो इसके लिए अब हम लोग अगला चरण के लिए संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि रद्द होता है जॉइनिंग के बाद तो निश्चित कई स्टूडेंट अलग अलग नौकरी को छोड़ करके जॉइनिंग करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है आने वाले दिनों पर जो छात्र जेन्युइन है उसके साथ न्याय हो। चूँकि हम आज भी यहाँ संघर्ष किए तो न्याय के लिए संघर्ष किए, तो जो छात्र जेन्युइनली पास किए हैं उसके साथ देवेंद्र नाथ महतो खड़ा रहेगा, उसका अधिकार का हनन नहीं होगा। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। देखिए, ये देवेंद्र नाथ महतो है। लंबे भूख हड़ताल के बाद 2 अगस्त से ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और 17 अगस्त को इनका भूख हड़ताल खत्म हुआ था। अब आप देखिए देवेंद्र नाथ महतो आभार यात्रा में शामिल होने आए हैं और इनका कहना है कि CGL के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड अभ्यर्थी है, इनके साथ भी अन्याय ना हो, इसके लिए भी अपना अगले चरण का आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आप देखिए कैसे आतिशबाजियाँ हो रही है, आतिशबाजी हो रही है और छात्र यहाँ पर मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स का एक लंबा संघर्ष, एक लंबी मेहनत, एक बिना टेंट के ये कुछ दिन रहे भीगते हुए कड़ी धूप में, और सरकार का और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये लोग तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। आप देखिए
कैसे यहाँ पर डांस कर रहे हैं ढोल नगाड़े की धुन में स्टूडेंट्स। हम इनके बीच भी जाएंगे। अरे हो डांस कर रहे, पूरा जश्न मनाना है। हाँ, बहुत मनाना है। आज जीत का खुशी है। आज हम लोग का जो मांग पूरा हुआ है, हम लोग बहुत खुश है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। क्या बोलना है? जीत गए। जीत गए ना। अब धन्यवाद देना चाहेंगे। अब जाके पढ़ना है, जाके पढ़ना है, नौकरी लेना है। अब पैसा वाला के नहीं चलेगा, नौकरी लेना है। नौकरी लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये आए हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमारी जीत हुई है। और अभी ये कह रहे हैं कि अब ये वापस अपने घर जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख के नौकरी लेंगे। अरे नहीं, अरे सबकी जीत है, सबकी जीत है। मीडिया आपका सबसे ज्यादा योगदान है। आप लोगों का सबकी जीत है, सबकी जीत है भैरव जी, सबकी जीत आप है। लोगों का योगदान अमूल्य है। सबकी जीत है। मीडिया नहीं रहता, आप लोग नहीं रहते तो आंदोलन जन तक नहीं आपने पहुंचता। भी स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। सबकी जीत है, छात्रों की जीत है, आपने सबकी बहुत जीत है, बढ़ाया, सबकी जीत है। तो देखिए यहाँ सभी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी डांस कर रहे हैं इस भीड़ में। ये अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक नज़ारा है। इसी अल्बर्ट एक्का चौक पर कुछ दिन पहले ये स्टूडेंट्स सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अभी ये सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं कि उनकी बातें मान ली गई हैं। यहाँ पे काफी भीड़ है, लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। अरे रुको, अरे कितना देर नाचोगे? हम लोग आधे जीत हुई, आप डांस करेंगे। आज सिर्फ डांस करेंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट्स हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर ये आए हैं और ये जश्न मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत है इनकी, सरकार ने इनकी बात मानी है। 25 दिन के संघर्ष के बाद 26वें दिन इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे। 4 छात्र, इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 4 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे। आज 3 छात्रों ने अपना अनशन तोड़ा है और इसके बाद ये जश्न मना रहे हैं लोग। अब पटाखे फूट रहे हैं, जश्न का दौर जारी है। कल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कोई अपने हक के लिए वहाँ पर मुश्किलों में डटा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इस बीच एक तस्वीर और निकली है प्रोजेक्ट भवन से, और उन तमाम अभ्यर्थियों की जो चयनित हो चुके थे, नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चल गई है। वो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट्स की जीत हुई है। अब देखना है कि आगे उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इतना ही। मैं अपने साथी कपिल के साथ, मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।